let we start our next lifting machine, that is single gear crab और सिंगल परचेज विंच क्रेब। तो यहाँ पर हम कुछ गियर्स यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मीन्स वी नो दैट गियर्स विच हैव सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस एंड हैव एक्सटर्नल टेथ, ओके। तो टू ट्रांसमिट मैक्सिमम पावर वी यूज गियर मैकेनिज्म। तो मीन्स suppose if there are two gears and they are in mesh condition, if gear A is rotating in clockwise direction, then this gear A will rotate the gear B but opposite in direction। तो यहाँ पर हमने देखा कि आपके पास एक गियर मैकेनिज्म लगाया हुआ है, राइट। तो ये आपके पास है एफर्ट, आप इसको रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। और इस अपने पास जो एफर्ट व्हील है इसको हमने फर्दर अपने पास यहाँ पर मीन्स मेन इस पर गियर या फिर मेन गियर या पिनियन से अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ इस शाफ्ट पर हमने एक पिनियन गियर लगाया हुआ है और इस शाफ्ट के ऊपर हमने एक कोई भी इस पर या मेन गियर लगाया हुआ है। तो हमारा काम तो सिर्फ क्या था कि व्हील पर हमने एफर्ट लगाया, व्हील पर एफर्ट लगा रहे हैं तो जो पिनियन गियर है ये रोटेट कर रहा है एंड दिस पिनियन गियर फर्दर रोटेट द स्पर गियर और मेन गियर। जब ये अपने पास पिनियन गियर रोटेट करेगा तो ये गियर इसके साथ मैच कंडीशन में है, तो ये पिनियन स्पर गियर या मेन गियर को भी रोटेट कराएगा। जब ये रोटेट करेगा तो आपके पास जो लोड है इट विल बी लिफ्टेड अपने पास, राइट। तो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट। तो सेम है, वेलोसिटी रेशो है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट, तो ये तो हमारे पास सेम है। डायमीटर ऑफ द व्हील पाई डी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड दैट इज T2 अपॉन T1 इंटू पाई डी अपने पास, राइट। अब है डबल गियर क्रेब और डबल परचेज विंच क्रेब। ये देखिएगा, अब यहाँ पर हमने 2 गियर सिस्टम का यूज़ कर लिया है, राइट। तो क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ गियर्स हम यूज़ करेंगे उतना कम ही हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। या अगर लोड बढ़ता जाता है, अगर आपके पास लोड बढ़ता जाता है और एफर्ट आप सेम लगाना चाहते हैं तो मीन्स आप मैकेनिज्म को इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने डबल गियर मैकेनिज्म यूज़ कर लिया है, जैसे कि जो आपके पास एफर्ट जो व्हील है मीन्स ये शाफ्ट है, यहाँ पर हमने एक पिनियन गियर लगा दिया, राइट। दिस पिनियन गियर इज मैच विद द स्पर गियर एंड दिस स्पर गियर इज माउंटेड ऑन दिस शाफ्ट, राइट। जब और दूसरा इसी शाफ्ट पर हमने एक दूसरा पिनियन गियर लगा दिया बी, दिस इज मैच विद दिस स्पर गियर, दिस इज माउंटेड ऑन दिस शाफ्ट। अब देखिएगा कि जब हम इस व्हील के ऊपर एफर्ट लगाएंगे मीन्स इसको रोटेट कराएंगे तो पिनियन गियर है मीन्स ये रोटेट करेगा, ये पिनियन गियर इस स्पर गियर सी इसको रोटेट कराएगा लाइक दिस। जब स्पर गियर रोटेट करेगा तो ये अपने साथ साथ इस मेन शाफ्ट है इसको भी रोटेट कराएगा, राइट। तो जब ये शाफ्ट रोटेट करेगा तो जो पिनियन बी गियर है ये भी आपके पास रोटेट करेगा एंड दिस पिनियन गियर बी इज फर्दर मैच विद द स्पर गियर ए, तो ये इस गियर को रोटेट कराएगा। जब ये गियर रोटेट करेगा तो आपके पास ये वाली शाफ्ट है तो दिस शाफ्ट ऑल्सो रोटेट, और इस शाफ्ट के ऊपर हमने क्या कर रखा है, एक स्ट्रिंग की हेल्प से लोड को सपोर्ट किया कर रखा है। तो मीन्स लोड को हम इजीली यहाँ पर लिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिफ्टिंग मशीन्स हैं जिनका कि हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि यहाँ पर है बेटा कि गियर मैकेनिज्म, जैसे कि गियर बॉक्सेज हैं ऑटोमोबाइल के अंदर, आपने भी देखा होगा कि जो नंबर ऑफ गियर बॉक्सेज यूज़ करते हैं जैसे कि स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स है, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स है, सिंक्रो मैश गियर बॉक्स है, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशंस या डिपेंडिंग अपॉन एफिशिएंसी ऑफ गियर बॉक्सेस, तो वी यूज़ नाउ एडेज या और इन मॉडर्न टाइम वी आर यूजिंग मीन्स सिंक्रो मैश गियर बॉक्स, क्योंकि वहाँ पर गियर शिफ्ट करने के लिए ड्राइवर को लेस एफर्ट लगाना पड़ता है, किसी तरह का कोई डिसएडवांटेज नहीं है अपने पास, ओके। अब है अपने पास कि गियर्ड पुली ब्लॉक, कि अगला जो अपने पास है लिफ्टिंग मशीन दैट इज़ द गियर्ड पुली ब्लॉक। तो इसका हम डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पर लाइक दिस, ओके। तो जैसे कि आपने भी देखा होगा, इसका एग्जांपल हम दूसरा ले सकते हैं कि जैसे कि सबमर्सिबल मोटर्स हैं जो बोरिंग वगैरह हम कराते हैं,
तो आपने देखा होगा उन मोटर्स हैं उनको हमने एक केबल के एंड से कनेक्ट किया हुआ है, राइट। अब हम एक पुली सिस्टम यूज़ करते हैं, गियर्ड पुली, राइट। तो उस पुली का जो सेकंड एंड होता है वो हमने यहाँ कनेक्ट किया हुआ है। अब वहाँ पर हमने गियर्स का यूज़ क्यों किया है? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ गियर्स हम इजीली लोड को लिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाय यूजिंग द डिफरेंट डायमीटर ऑफ द गियर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक गियर है ए जिसका डायमीटर है 10 mm, राइट। और आपके पास एक दूसरा गियर है बी जिसका डायमीटर है 20 mm, राइट। अब सपोज कीजिए कि आप गियर ए को मोशन दे रहे हैं, गियर ए को रोटेट करा रहे हैं, तो भैया गियर बी का डायमीटर है जो गियर ए से अपने पास क्या है 2 टाइम्स है, मतलब दुगना है। मीन्स हम कह सकते हैं कि इफ गियर ए रोटेट 2 टर्न्स, अगर 2 कंप्लीट रोटेशन करता है तब जाकर गियर बी का एक कंप्लीट रोटेशन होगा, ठीक है। या फिर अगर सेकंड एंड पर मैं बात करूं कि गियर बी को मैं रोटेट करा रहा हूं, गियर बी को मैं रोटेट करा रहा हूं जिसका डायमीटर कितना है 20, एंड दिस गियर इज इन मैच विद द गियर ए हुज डायमीटर इज 10। अगर हम गियर बी को अब रोटेट करा रहे हैं तो गियर बी का एक कंप्लीट टर्न होगा, तो गियर ए का अपने पास कितने टर्न हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, अपने पास दुगने हो जाएंगे। क्लियर चीज? तो मीन्स देखो हमने गियर बी पर फोर्स अप्लाई किया, उसको सिर्फ एक कंप्लीट अपने पास टर्न कराया, लेकिन गियर जो बी है वो आपके पास कितने कर रहा है? 2 अपने पास कर रहा है। तो मीन्स स्पीड बढ़ेगी अपने पास। क्लियर चीज? तो मीन्स लेस एफर्ट लगाकर हम ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये आप जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया था, सबमर्सिबल मोटर्स हैं जो बोरिंग मशीन से, बोरिंग से हम मोटर को बाहर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द गियर्ड पुली सिस्टम। ओके।